सबसे बड़ी पार्टी आज कर बनी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे भारतवर्ष को विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा किया है वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, दुनिया जानती है। ये जो मैंने बदलाव इसलिए किया, पूरे प्रदेश बदल रहे हैं, पूरा देश बदल गया, इसलिए मुझे बदलाव करना पड़ा, इसलिए मुझे बदलाव करना पड़ा। आप सब जानते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो ग्राउंड तक पहुंची है, उनके सारी नीतियों के प्रभावित होकर मुझे इस अपनी मदर पार्टी में आना पड़ा। मैं आपके कहना चाहूंगा 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सरकारें होती थी पुरानी तो क्या होता था, लाखों हजारों करोड़ों के घोटाले निकलते थे। पर जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा किया। आज हम सौभाग्यशाली हैं, हमें गर्व है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के सपूत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी दूसरे प्रदेशों में रिवाज बदल सकते हैं, यूपी उत्तराखंड में बदल सकते हैं, क्या हिमाचल वासी उनका मान नहीं कर सकते? क्या हिमाचल वासी रिवाज नहीं बदल सकते? मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस पार्टी से मैं आया था उस पार्टी में मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, पर उनका जो संतुलन था, संतुलन बिगड़ गया था। संतुलन को जो भी व्यक्ति हो, जो भी पार्टी हो, जब जिसका संतुलन बिगड़ जाता है फिर वो मतलब किसी के उसमें नहीं रहता। संतुलन बिगड़ा, वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे तो जनता को क्या संभाल पाएंगे? मैं आपको कहना चाहूंगा, वर्किंग प्रेसिडेंट दिल्ली में मीटिंग होती है, उसमें 10-12 जो टॉप लीडरों में से मैं भी वहां बैठा था। तो मीटिंग हुई, आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब भी वहां पे थे। तो मीटिंग की चर्चा हो रही थी कि जो हिमाचल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमने क्या क्या देना है। तो वहां पे बात की कि हम ओपीएस दे देंगे, हम 18 साल से ऊपर 1500 रुपया महिला को दे देंगे। कि मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा बघेल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ओपीएस की, ये जो 1500 रुपए देने की आप बात कर रहे हैं, ये हम कैसे दे पाएंगे? उन्होंने कहा ये इलेक्शन स्टंट होते हैं, ये बोलने की बातें होती है, हमें सरकार बनानी है, जैसे मर्जी बनानी है। तो भाइयों बहनों, उसी दिन से मैंने सोचा मुझे आप पिछले 10 सालों से मान सम्मान देते हैं, इस पार्टी में मैं क्या करूं जो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बातें करते हैं, ओपीएस की देने की बातें करते हैं। ओपीएस मैं भी चाहता हूं, ओपीएस आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, आदरणीय नितिन गडकरी भी चाहते हैं। पर ओपीएस देने के लिए सेंटर का होना भी जरूरी है। अगर ओपीएस देंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले देंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इसलिए ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने बदलाव किया। आज पूरे देश में आयुष्मान कार्ड, हिम केयर कार्ड, भगवान न किसी को दुख बीमारी लगे, भगवान न कर लगे किसी को, आज छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी का हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं लगता, 1 रुपया नहीं लगता। पहले क्या होता था, हजारों करोड़ों के घोटाले होते थे। अब क्या होता था, जो देश में जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनका मान सम्मान करती है। ग्राउंड तक जो स्कीमें पहुंच रही है, चाहे मुख्यमंत्री सघन योजना के तहत 31,000 रुपया, चाहे सहारा योजना के तहत 1 महीने का 3-3 हजार रुपया, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने ये बदलाव किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ये अच्छा किया? जो अच्छा किया तो हाथ खड़े करके। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे 17 अगस्त
उसको मैं चेंज करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी 13 सितंबर को आते हुए और आप वहां पे सब आते हैं और मैं आपके सामने जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगता हूं 16 डिमांड है और 16 की 16 डिमांड है जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करते हैं। और पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे थे, आपने मेरे से पूछा था कि आपने बदलाव किया, आप क्या करेंगे, 1 महीने में आप क्या करेंगे। आपको याद होगा 13 सितंबर को 13 अगस्त को मैंने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर कांगड़ा विधानसभा की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। मित्रों, एक 13 सितंबर को 16 डिमांडा में से 13 अक्टूबर तक हमने 11 का शुभारंभ भी कर दिया, विधिवत उद्घाटन भी कर दिया और चालू भी हो गया। ये है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको बताऊं, मैं जिस पार्टी से आया, मान सम्मान की बात है, मेरे को सभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, पता नहीं कल को आपको ले लिए, कल को टिकट देंगे। तो मैं आपके सामने आपसे बताना चाहूंगा 16 में से 11 का शुभारंभ भी कर दिया, टिकट भी दे दी और मुझे यहाँ से स्टार प्रचारक भी बना दिया। 40 में से पहले नंबर पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, बड़े बड़े लीडर और मुझ जैसे जो 1 महीना पहले इस पार्टी में आया था। हालांकि मैं पुरानी पार्टी है और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो जिम्मेवारी है, ये जो स्टार प्रचारक मुझे बनाया है, ये जिम्मेवारी केवल कांगड़ा तक सीमित नहीं रखनी है। हमने यहाँ से कांगड़ा की आवाज धर्मशाला तक जानी चाहिए, कांगड़ा की आवाज नगरोटा तक जानी चाहिए, कांगड़ा की आवाज शाहपुर तक जानी चाहिए, जिवानी तक जाना चाहिए और पालपुरिया सारे उसमें जानी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबने भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी की पार्टी, गरीब आदमी की पार्टी, 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने दुनिया में नाम कमाया। आपको पता है यूक्रेन में लड़ाई लगती है, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई लगती है और हमारे 22,000 बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं, बच्चे बच्चियां सकुशल घर लौट के भारत वर्ष आते हैं। ये है भारत देश की ताकत, ये है आदरणीय मोदी जी की ताकत। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हमें विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा किया। कौन कौन आदरणीय मोदी जी को मान सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। और मैं एक बात को बताना चाहूंगा, आपको घोटाले वाली पार्टी चाहिए कि काम करने वाली पार्टी चाहिए, जिसको देश ने पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत वर्ष को पहले नंबर पे किया। हमें ऐसी पार्टी चाहिए। और भाइयों बहनों, एक टाइम ऐसा था, कई बार एक बार कांग्रेस आती थी, दूसरी बार बीजेपी आती है, इस बार रिवाज बदल रहा है और रिवाज बदल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं और जो भी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, उनको 5 वर्षों में 2 वर्ष कोरोना काल के बावजूद भी प्रदेश को इकट्ठा रखा, देश प्रदेश को टूटने दिया। यही कारण 2 साल कोरोना काल और मुफ्त राशन सबको दिया आदरणीय मोदी जी ने। तो मैं आपके बीच ज्यादा आदरणीय नितिन गडकरी जी से हमने आशीर्वाद लेना। एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में, जो मैं नारा लगाऊंगा, पर ये दिल्ली से आए, ये भी यहाँ से कोई मैसेज लेके जाए कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ जिला कांगड़ा की 5-7 विधानसभाओं में इफेक्ट डालने वाली है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बादल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बादल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। काजल जी ने बताया कि मैं थोड़े दिन पहले बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। मैं गडकरी जी आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने युवा मोर्चा में, ये जिला के सचिव थे, भाजपा जिला के सचिव थे युवा मोर्चा के, उस समय भी इन्होंने पार्टी का काम किया हुआ है। 2014 से पहले हिमाचल प्रदेश में सिर्फ
3 नेशनल हाईवे हुआ करते थे, परंतु जब से नितिन गडकरी जी ने यह कार्यभार संभाला, इनके पास जो गया कभी मना नहीं किया। और अब आपके पास यहाँ पे 66 से ज़्यादा नेशनल हाईवे इन्होंने स्वीकृत किए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके साथ लगता हुआ मंडी पठानकोट का नेशनल हाईवे, जिसका काम जोरों से चल पड़ा हुआ है, ये भी नितिन गडकरी जी की ही देन है। ये अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से रखते हैं। मैं करवत प्रार्थना करता हूँ कि आई हुई जनता को अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय नितिन गडकरी जी। हमारे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी पवन जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय श्री कृष्ण कपूर जी, पूर्व विधायक संजय चौधरी जी, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश जी, मंडल के अध्यक्ष सतप्रकाश जी, जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, हमारे चुनाव प्रभारी नंदकिशोर जी और दूसरे प्रभारी भी नंदकिशोर जी है जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में हिमाचल प्रदेश की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। मैं आपको बात ये इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले हिमाचल प्रदेश की हालत कैसी थी, इसको याद करिए। अभी जैसे बताया गया कि 2 या 3 नेशनल हाईवे थे, अब 66 नेशनल हाईवे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेलवे नहीं आ सकती, बड़े बड़े एयरपोर्ट नहीं बन सकते, रोड के बिना कोई पर्याय नहीं है। पर 47 के बाद आज हम 75 साल पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 60-65 साल विकास करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी ने हर बार कभी 4 कलमी, कभी 5 कलमी, कभी 20 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। और अभी सच्चाई जो है वो पवन जी ने बता दी कि चुनाव के समय घोषणा की जाती है, चिंता मत करो, ऐसी फोकनाड़बाजी से चुनाव जीता जाता है, ये भी मंत्र उनको बताया। मैं जो आपके सामने बात करूंगा वो सच्चाई की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये राज नहीं, समाज बदलना, ये हमारा मकसद है। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति ये प्रभावी उपकरण है। और इसीलिए अभी अग्रवाल जी ने जब मेरा सत्कार किया तो 1975 में कॉलेज के प्रथम वर्ष के लिए पढ़ रहा था। जयप्रकाश जी के आंदोलन उस समय काफी बड़े प्रमाण पर हुआ था और पहली साल इमरजेंसी हुई। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने तय किया कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम संघर्ष में जाएंगे। जैसे ये जेल में गए, हम संघर्ष करते रहे। 1977 में चुनाव हुआ, ना पार्टी थी, ना झंडा था, ना डंडा था। लोग कह रहे थे कि चुनाव पे बहिष्कार डालो। जॉर्ज फर्नांडिस जी कहते थे, जेल में थे, वो कहते थे चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए चुनाव में बहिष्कार डालो। चुनाव हुआ और रायबरेली से लेकर अमेठी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह पर जनता पार्टी की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई और इंदिरा जी भी चुनाव हार गई। ये देश की जनता है। ये देश की जनता देश के भविष्य का फैसला करती है, उसने लोकतंत्र को बचाया। और इसलिए ये जो चुनाव हो रहा है वो उत्तर आपको इस हिमाचल प्रदेश में
भविष्य में विकास करना है नहीं करना है, इसका तय करने वाला ये चुनाव है। बहनों और भाइयों, मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं और वो बात बहुत बार हिमाचल प्रदेश के नेता जब मेरे पास आते हैं तो उनको भी कहता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने एक बात कही थी, मैंने अपने ऑफिस में उसको लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बहनों और भाइयों, मुझे याद है मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और तभी हिमाचल प्रदेश के अनेक प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश झगड़े ही झगड़े थे। 1970 से लेकर 23 राज्यों के झगड़े थे। मुझे लगा कि पानी तो समुद्र में बह रहा है, पर लोग पानी के कारण तरस रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम जी आते थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आते थे, सब जम्मू कश्मीर के आते थे, दिल्ली के आते थे, कोई हमारे पार्टी के थे, कोई हमारे पार्टी के नहीं थे। मैं सबको बिठाता था और उनको मजाक में कहता था मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, जब तक तुम लोग झगड़ा समाप्त नहीं करोगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और मुझे खुशी है कि 23 में से 17 झगड़े निपट गए। उसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग सब प्रकल्प निकल गए। 90% भारत सरकार ने दिए और काफी प्रकल्पों को उसमें अभी मैं आपके यहाँ आने के पहले जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, कौन सा अभी जो मैं जा था बिलासपुर में था, तो मैं 5 साल पहले प्रचार के लिए आया था उनके, और मैंने उनको आश्वासन दिया था कि ये 2 पुल बनाऊंगा, ये रास्ता बनाऊंगा और ये पानी की समस्या सुलझाऊंगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहां की जनता इतनी खुश थी कि दोनों भी काम पूरे हुए। उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी। और मैंने कहा कि इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मोदी जी को नहीं है, इसका श्रेय हमारे जो वहां के उम्मीदवार थे, जो विधायक है, उनको भी नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई हिमाचल प्रदेश की जनता को। अगर लोकसभा में श्री कृष्ण कपूर जी चुनकर नहीं आते, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनकर नहीं आती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं रोड का मंत्री कैसे बनता? और अगर मैं नहीं बनता तो रास्ते कहां से होते प्रॉब्लम के? तो ये जो हुआ वो आपके कारण हुआ है। आपका भविष्य और आपका तकदीर ये चुनाव तय करने वाला है बहनों और भाइयों। और मैंने संकल्प किया है कि हिमाचल प्रदेश में 2024 समाप्त होने के पहले हम 2 लाख करोड़ रुपए के काम, रोड के काम पूरे करके देंगे। 2 लाख करोड़, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। कांगड़ा और बिलासपुर के लिए ही है, चक्की पंजाब से मंडी तक, जसूर, नूरपुर, शाहपुर, पालमपुर, बैद्यनाथ मंडी तक मैं एक रोड बना रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं श्री कृष्ण जी कितने रुपए का है? 7,000 करोड़ का रोड बना रहा हूं, 7,000 करोड़ का। जब याद करना, कांग्रेस के राज में कोई 70 करोड़ का तो भी रोड बना था क्या? 7,000 करोड़ का रोड बना रहा हूं। 200 किलोमीटर 9 पैकेज है। 100 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन है और 100 किलोमीटर का मार्ग 2 लेन पेव शोल्डर है। 32 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है, यानी रोड नहीं है, वहां ग्रीनफील्ड है। और ये रोड आप हिमाचल प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल देगा। चक्की से भेड़गढ़ कांगड़ा तक 42 किलोमीटर काम शुरू हो गया है, 2024 में पूरा होगा। दूसरा पैकेज भेड़गढ़ से सिवनी तक 9 किलोमीटर बाईपास बनेगा, जिसमें कोटला में 700 मीटर और त्रिलोकपुर में 450 मीटर का 4 लेन का टनल भी बन रहा है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा।
सिवनी से राजौल तक 19 किलोमीटर 4 लेन का काम दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। पैकेज 4, राजौल से थानपुरी तक 12 किलोमीटर की सड़क का काम गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के हिसाब से किया जाएगा। पैकेज 5, थानपुरी से परोर तक 17 किलोमीटर काम जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। पैकेज 6, परोर से चौतरा तक 32 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर ग्रीनफील्ड मार्ग का भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। अगस्त 2023 से काम शुरू हो जाएगा। पैकेज 7, चौतरा से पदार तक 34 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर ग्रीनफील्ड है, नया रोड है, पुराना रोड नहीं है। 2023 में काम शुरू हो जाएगा। और पैकेज 8, पदार से मंडी तक 22 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का काम जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। और पैकेज 9, मंडी शहर को बाईपास करने के लिए बिजनी में 3.7 किलोमीटर की 4 लेन के टनल का निर्माण किया जा रहा है। 7,000 करोड़ का एक ही रोड बन रहा है। 2023 के इसी अक्टूबर नवंबर में श्री कृष्ण जी उद्घाटन के लिए मैं मोदी जी को लेकर आऊंगा और इस काम का शुभारंभ पूरा खत्म करूंगा। कांगड़ा से रानीताल शिमला मटोर मार्ग 1400 करोड़ रुपए का है। 18 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण 2022 में शुरू हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर का कांगड़ा बाईपास, 2 किलोमीटर का दौलतपुर बाईपास, दौलतपुर के पास घटियाल में 630 मीटर का टनल, कांगड़ा से रानीताल के बीच 5 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और यात्रा समय 1 घंटे से घटकर आधा घंटा हो जाएगा। और इसमें कांगड़ा जिले के 29 गांवों को कनेक्टिविटी मिलेगी और यह काम नवंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। हमीरपुर से रानीताल, हमीरपुर से कांगड़ा के रानीताल तक 1200 करोड़ रुपए की लागत से 37 किलोमीटर का 2 लेन प्योर शोल्डर का काम निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसमें 6 किलोमीटर का ज्वालामुखी बाईपास, 2.5 किलोमीटर की नदौन बाईपास को भी बनाया जाएगा। हमीरपुर बाईपास, हमीरपुर के चीलबहल के पास भांगबार तक 800 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास का काम मार्च 2023 में शुरू हो जाएगा। और इस बाईपास से बनने से शिमला से मटोर कांगड़ा की दूरी 41 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी 7 घंटे का समय लग रहा है, अब केवल 2.25 घंटे में आपका प्रवास हो जाएगा। 2.25 घंटे। इस मार्ग बनने से हिमाचल प्रदेश के 5 जिले कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और शिमला की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चंडीगढ़, कुल्लू, मनाली, लेह, मैं जब कॉलेज में था तो एक बार कॉलेज का टूर आया था, तो मनाली से हम लोग रोहतांग पास गए थे। तो हमको जाने के लिए 4 घंटे लगे। अब मैं परसों गया था, हमने अटल टनल बनाया तो मैं 9 मिनट में निकल गया, 9 मिनट में। और वहां रुका नहीं हूं अभी, सही तो हिमाचल प्रदेश उसके आगे है। आप वहां से निकलेंगे तो लद्दाख लेह तक 4 टनल बना रहा हूं मैं। और लद्दाख लेह में आशिया की सबसे बड़ी कारगिल के नीचे जोजिला टनल बना रहा हूं। उसका एस्टिमेट था 12,000 करोड़ का। 4 बार टेंडर हुआ था और मैंने जब 5वीं बार टेंडर किया तो इस टनल पर आप जनता के 5,000 करोड़ रुपए बचाए और टनल का काम 50% पूरा हुआ। फिर झेड़मोर टनल वो पूरी हो गई, उद्घाटन करने के लिए जाना है मुझे। उसके बाद श्रीनगर, फिर श्रीनगर से जम्मू 6 टनल बनाई है, रोड लगभग पूरा हो गया है। और उसी के बीच में हम लोग दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार 2 घंटे में, और दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में इस दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं लग रहा, पर विश्वास रखो।
मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। मैं बोलता था 2 घंटे में होगा, तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखा कि ये नितिन गडकरी कैसी बात करता है, ये कैसे संभव है। अब 2 घंटे नहीं, अब 1.25 घंटे में वापस। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब कितने होता है? 40 मिनट में। बहन और भाइयों, ये देश बदल रहा है। लखनऊ से कानपुर 2 घंटे लगते हैं, अब दिसंबर के बाद आधा घंटे में। चेन्नई से बेंगलोर 6 घंटे लगते हैं, अब आज दिसंबर के एंड से 2 घंटे में हो जाएगा। बहनों और भाइयों, देश तेजी से बदल रहा है। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और अगर आप मनाली से निकलेंगे, लद्दाख लेह से श्रीनगर जाकर दिल्ली कटरा को लग जाएंगे तो मुंबई तक पहुंच जाएंगे। और मुंबई के पहले सूरत में मैं एक नया हाईवे बना रहा हूं, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला नया ग्रीनफील्ड। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लद्दाख, यहां से शिमला से निकलकर मनाली को जाकर, मनाली से लद्दाख, लेह से होकर श्रीनगर को जाकर डायरेक्ट दिल्ली पहुंचकर, दिल्ली से मुंबई के पहले पलटकर कन्याकुमारी तक जाने के लिए आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाओगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। चंडीगढ़, कुल्लू, मनाली, लेह कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन के लिए, क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ में 2.5 घंटे में ला लूंगा लोगों को। फिर तो हिमाचल में जरूरत है। अभी मैं उत्तराखंड गया था तो चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए गया तो मुझे बता रहे थे कि देखो ये देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है नितिन जी, रोज यहाँ 12 फ्लाइट आती है। तो मैंने भाषण में कहा चिंता मत करो, दिसंबर के बाद एक भी नहीं आएगी। बोले क्या कह रहे हो? अरे बोला दिल्ली से देहरादून ही 2 घंटे में होगा। अब दिल्ली से एयरपोर्ट जाना 1 घंटा, एयरपोर्ट पे रुकना 1 घंटा, देहरादून आना 1.25 घंटा, और घर जाना 1 घंटा, 4 घंटे लगेंगे। वो तो गाड़ी में बैठकर 2 घंटे में देहरादून अपने घर में जाएगा, तो हवाई जहाज में बैठेगा ही कौन? मैं जब मंत्री बना महाराष्ट्र में तो मुंबई और पुणे के बीच में 9 फ्लाइट चलती थी जेट एयरवेज की, बंद हो गई। 15 साल हो गए, एक भी फ्लाइट नहीं जाती। तो अब हिमाचल प्रदेश में आने के लिए हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। 4 लेन रोड पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसी गाड़ी दौड़ेगी, पता ही नहीं चलेगा कब कहां पहुंचे। ये चंडीगढ़, कुल्लू, मनाली और लेह की जो कनेक्टिविटी है, ये पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार धुमल जी से बात कर रहा था, तब मैं वहां गया तो मैंने देखा वहां बहुत सुंदर है, आप सबको पता होगा। तो वहां नया टूरिज्म बढ़ेगा, और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो 49% इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है। पूरे दुनिया के टूरिस्ट हिमाचल में आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, युवाओं के हाथों में काम मिलेगा। ये देवभूमि जो है, ये देवभूमि तो है, पर ये संपन्न और समृद्ध भूमि बनेगी और युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। कीरतपुर पंजाब से नेरचौक मंडी हम रोड बना रहे, 82 किलोमीटर 4 लेन, ये 23 तक पूरा हो जाएगा काम। कितने रुपए का पता है आपको? सांसद जी आपको पता है? 3000 करोड़ का। मुझे आते 25 करोड़ दो, 50 करोड़ दो। अरे भाई 3000 करोड़ का एक ही रोड है। 280 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर 4 लेन ब्राउनफील्ड मार्ग दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। बिलासपुर जिले में गाड़मोरा से जड़ोल तक 2100 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग बन रहा है, जो अप्रैल 2023 में बन जाएगा। और ग्रीनफील्ड मार्ग में महला, थापना, पुन्नू, मल्यावर, बताना में टनल बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड मार्ग से कीरतपुर से नेरचौक के बीच 36 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे 2 घंटे का समय बचेगा, और बिलासपुर से हमीरपुर जाने के लिए आने जाने में आधा घंटा बचेगा। मंडी से कुल्लू, नेरचौक से पंडोह तक 873 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण अगस्त 2023 में पूरा हो जाएगा।
और पंडो से तकोली तक 2600 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। तकोली से कुल्लू तक 1300 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 4 लेन सड़क जुलाई 2022 में बन जाएगी। और कुल्लू से मनाली के लिए व्यास नदी के राइट में 37 किलोमीटर का पुराना मार्ग है। इस पर्यटन क्षेत्र में व्यास नदी के लेफ्ट की तरफ से 37 किलोमीटर का नया मार्ग बनाया जाएगा, जिसका भी आदेश मैंने दे दिया है, डीपीआर बन रहा है। कुल्लू से मनाली के लिए व्यास नदी के दोनों तरफ ट्रैफिक का आना जाना होगा। ट्रैफिक की समस्या भी इससे हल होगी। मेरे पास बहुत लंबा रिकॉर्ड है, समय की कमी है। लेह लद्दाख को जोड़ने के लिए बाराचाला सुरुंग, लाचुंगला दर्रे सुरुंग, तंगलांगला दर्रे सुरुंग, फातुल्ला सुरुंग, नमकीला पास सुरुंग, शिकुल्ला दर्रे सुरुंग, साधना पास सुरुंग, ऐसे टोटल 7 टनल है। और जिसका पूरा खर्चा जो है वो 25,000 करोड़ रुपए है, जो रोड का काम हम कर रहे हैं। अब केवल रोड नहीं बना रहा हूं, मैं हिमाचल में हवा में चलने वाली बस भी लाना चाहता हूं। 4 रोपवे को मैंने मंजूरी दी है 3,000 करोड़ की। कांगड़ा जिले में हिमानी से चामुंडा तक रोपवे 450 करोड़ प्रोसेस में है। कुल्लू से बिरजी महादेव 233 करोड़। बिलासपुर जिले में लहू से बंदला तक रोपवे 200 करोड़। सिरमौर जिले में शिरगुल महादेव मंदिर से चूड़ागढ़ रोपवे 900 करोड़। और पालमपुर जिले में थाथरी से छुंजा ग्लेशियर तक रोपवे 1100 करोड़ मैंने मंजूर कर दी है। उसको लेकर मैं आया हूं। अब मैं लद्दाख और लेह में 25 जगह पर पहाड़ पर चलने वाली फैनाकुलर रेलवे बन रहा हूं। कपूर जी, ये पहाड़ पर चलने वाले प्रपोजल मेरे पास लेके आइए। मेरे पास तो द्रौपदी की थाली है। कोई मंत्री बोलता मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं। मेरे पास कोई कभी नहीं। अभी मैं मुंबई में गया था, आपने देखा होगा टीवी पर। स्टॉक एक्सचेंज में इनविट मॉडल में पैसा खड़ा करने के लिए मैंने कहा अमेरिका वालों के पैसे नहीं होना, जर्मनी वालों के नहीं होना, सिंगापुर के नहीं होना। अब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से मैं रोड बनाना चाहता हूं। सफाई कामगार, फौजी, कर्मचारी, पुलिस वाला, पत्रकार। और मैंने इनविट में एक नया बॉन्ड निकाला, अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और मैंने कहा कि मार्केट में जाएंगे। इस देश की जनता ने इतना विश्वास दिया बहनों और भाइयों कि हमने बॉन्ड इशू ऑन किया। 10 दिन की मुदत थी। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। और मैं घंटी बजाने के लिए 31 तारीख के बजाय 4 दिन पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जाके मैंने उसको क्लोज किया। ये प्रेम हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। 2 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने दिया है। और 5 लाख करोड़ रुपए मैं खड़े कर सकता हूं। 7 लाख करोड़ का काम करता हूं। मुझे केवल काम बताओ, मैं काम करके दूंगा। काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। काम करने के लिए नियत चाहिए, काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। और इतना ही नहीं, तो मैं आज 7-8 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम देश में कर चुका हूं। पर चंके की चोट पर कह सकता हूं कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1 रुपया किसी से लेने की बात नहीं हुई। ईमानदारी से क्वालिटी का अच्छा काम देश के लिए करने का काम हमने किया। क्योंकि हम जिस संस्कार में पढ़े उसमें बताया गया कि पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है और बाद में मैं हूं। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी संस्कृति है। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये हमारी भावना है। हम देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करेंगे। यही हमारा संस्कार है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस बिलासपुर जिले में भी मेरे पास इतनी लिस्ट है कि मैं क्या समय गवाऊं। ये
ये एक स्वारघाट में टनल बना रहा हूँ, बिलासपुर जिले में मेला थापना टनल बना रहा हूँ, बिलासपुर जिले में टुन्नू पट्टा में टनल बना रहा हूँ, बिलासपुर जिले में मल्यावाड़ में टनल बना रहा हूँ, मंडी जिले में भवानी मंडी में 2 लेन टनल, मंडी बाईपास और महलगांव ट्विन ट्यूब टनल, मंडी जिले में हटोन में टनल, मंडी जिले में पंडो में टनल, मंडी जिले के हनोनी में 3 ट्विन टनल, मंडी जिले में थलोट में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग, मंडी जिले में आउट में 2 लेन टनल, शिमला में 30 किलोमीटर दूर कंडाघाट में 2 लेन टनल। अब ये और फिर कांगड़ा जिले में कोटला में 2 लेन टनल, कांगड़ा जिले के गग्गल में 2 लेन टनल, कांगड़ा जिले के समेला में 2 लेन टनल, शिमला जिले के शुंगुल में 2 लेन टनल, शिमला जिले के रंगदाव में 2 लेन टनल, शिमला जिले के मेओंग में ये भी टनल 18 टनल, 19 शिमला, ये मंडी जिले के परो में ये भी एक है, फिर और बिन्नी उर्दा मंडी जिले के शालाघाट में। अभी इतनी लंबी लिस्ट है। मैं 25,000 करोड़ की टनल केवल हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूं। मैं वचन देता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दो, मैं 2024 के पहले हिमाचल प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे कर दूंगा। 2 लाख करोड़। हिमाचल की तस्वीर बदल जाएगी। और मेरा और एक सपना है, ये पेट्रोल डीजल को खत्म करो। ये इंपोर्ट होता है। मेरे पास पानी से हाइड्रोजन निकाल पर चलने वाली गाड़ी है, उसमें दिल्ली में घूमता हूं। किसान गन्ने के जूस से, मक्के से, राइस से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाते हैं, उस पे टोयोटो की गाड़ी में मैं घूमता हूं 100%। और टीवीएस, बजाज, हीरो की स्कूटर आ गई है। अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी मैंने लाई है, इलेक्ट्रिक की बस लाई है। एयर कंडीशन बस पूरे यहाँ हिमाचल में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक की। मेरा अनुरोध है कि अब ये डीजल की बसेस बंद करो और पूरे हिमाचल को प्रदूषण से मुक्ति दिलाओ। ये देव प्रदेश है, ये दुनिया का जन्नत है, सुंदर प्रदेश है। इसको पेट्रोल डीजल के प्रदूषण से मुक्त करो और उसके लिए भी मैं मदद कर रहा हूं। मैं हवाई अड्डे, आपके बस अड्डे बनाने के लिए तैयार हूं, एयरपोर्ट जैसे बना के दूंगा। तुम केवल जगह दो, बाकी कुछ मत दो, बाकी मैं बना दूंगा। बहन और भाइयों, हिमाचल को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है। जवान लोगों के हाथों को काम देना है। हिमाचल को, हिंदुस्तान का, इस देवभूमि को सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली राज्य बनाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व में नंबर 1 की ताकत हिंदुस्तान को बनाना, यही सपना लेकर हम चल रहे हैं। और ये तुम्हारे आशीर्वादों के बिना नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपके सामने यह कहने के लिए आया हूं कि आपका ये हिमाचल प्रदेश का ये तकदीर और भविष्य को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, पूरी मेजॉरिटी दीजिए। दिल्ली में तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, फिर से हिमाचल में सरकार लाइए, डबल इंजन की बुलेट ट्रेन बना दीजिए, रिकॉर्ड ब्रेक स्पीड से ऐसी दौड़ेगी, बहुत मजा आएगा। तुमने अभी तक जो देखा था वो तो ट्रेलर था, ट्रेलर। अभी तो सही फिल्म शुरू होना बाकी है। हमारा साथ रहेगा तो फिर से एक बार पवन जी को प्रचंड मतों से विजयी कराइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और आपकी सेवा करने का फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। यही हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। काजल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद गडकरी जी। काम करने के लिए संकल्प और इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है।
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। जहां नितिन गडकरी जैसे विकास करने वाले मंत्री हों, वहां किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। आप यहां पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।